हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो जो चल रही है आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्नोत्तरी की सीरीज भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उसमें आज की क्लास 5 में होने वाली है। चलिए जल्दी से इसे देख लेते हैं प्रश्नों को। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा में रोल निभाएँगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक़्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो भी भाई-बहन हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? जल्दी से बताइए, किसने कहा था? ऑप्शन ए केन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीगू, ऑप्शन डी क्राउथर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्स ने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, जल्दी से बताइए। पटना, कानपुर, मुंबई, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? जल्दी से बताइए। इस पर हमने पहले भी बात कर चुके हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास के तीसरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो बताइए जल्दी से। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, महात्मा गांधी के नाम पर है, जो कि 2009 में इनका नाम परिवर्तित हुआ, नरेगा से मनरेगा हो गया। मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू कब की गई थी? 2006 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो आंसर ए, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मुंबई को कहा गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। बैंक दर वह दर है जिस पर, ऑप्शन ए, एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, ऑप्शन बी आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, ऑप्शन सी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन डी भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो बैंक दर क्या है जिस पर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, वो आपकी बैंक रेट है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में इरडा नियमित करता है। भारत में इरडा कब नियमित करता है, क्या करता है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बीमा व्यवसाय को इरडा भारत में नियमित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा जो रुपया है की आधारिक विनिमय, भारतीय मुद्रा रुपया की आधारिक विनिमय दर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है दोस्तों? तो आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, जुलाई से जून। दोस्तों अप्रैल से मार्च मत लगा देना, ये आपका भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष। और रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि है आपकी जुलाई से जून। इसको आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की, उस उनके लिए हमने कंप्लीट वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट जाके चेक करें, आपको वहां से सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आगे भी वीडियो आती रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्के जारी कौन करता है भारत में? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिक्के जारी करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर ए याद रखेंगे, सिक्के जारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सिक्के जारी करता है। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति यही बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कृषि के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो आंसर ए हो जाएगा इसका, 0.3%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत की कृषि भूमि का कितना भाग सिंचित है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1/3 भाग भारत की कृषि भूमि का सिंचित प्रतिशत भाग है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण साधन, आंसर हो जाएगा, आंसर है इसकी नहरें। और बात करें भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? तो आंसर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सिंचाई का, तो जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह कुआं व नलकूप से होती है। सर्वप्रथम स्रोत से दोस्तों ये याद रखना आपको। महत्वपूर्ण साधन की बात करें तो नहरें, और भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कुआं व नलकूप है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप आंसर सी, मोटा अनाज व दलहन का अंश कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए कब शुरू किया गया था अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम? आंसर सी इसका हो जाएगा 1966 में। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल को देखने को मिला है? आंसर बी दलहन वो फसल है जिसमें निराशाजनक परिणाम देखने को मिला। आगे बात करें, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर सी 1966 से 67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बात करें, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हमने पहले बताए हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। आंसर है श्वेत क्रांति के जनक। आगे बात करें, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान बताइए क्या है? तो भारत का स्थान जो है उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि में वो आपका तीसरा है, ऑप्शन बी सॉरी आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? जल्दी से बताइए। उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था को व्यवस्थित करना, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन आपका आंसर भी कर्नाटक राज्य में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत प्रमुख आयातक है किसका? तिलहनों का, इनमें से दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनमें से दोनों का प्रमुख आयातक है दलहन और तिलहनों का। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? जल्दी से बताइए। चीनी का उत्पादक, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र आपका ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ब्राजील, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बता दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? झूम खेती के अंतर्गत भूमि का जो सबसे बड़ा प्रतिशत है वो किस राज्य में है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम, नागालैंड हो जाएगा। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत राज्य नागालैंड है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? बताइए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है ये कृषि लागत मूल्य आयोग, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसका होगा? तो आंसर सी इसका होगा, ऑप्शन सी, कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर एगमार्क कहलाती है। वो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर एगमार्क कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, सूरतगढ़। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की? ऑप्शन ए, किसानों के उचित मूल्य उर्वरक उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, किसानों को अधिक उपज वाली बीजों का वितरण। ऑप्शन सी, रियायती दर पर कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कहाँ हुई? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, और आगे हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाते रहें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।